हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। इस बार हम लोग लेकर आ रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट 3 और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप अपने। जैसे आप इस फॉर्मूले को देखते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर, और ये रट रखा होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके अलावा दो आपके ये फॉर्मूले और होते हैं, इनको भी आप करोगे यहाँ पर नोट। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा, इसी को आप रीअरेंज करके लिख सकते हो भाई। ये तो कॉमन फैक्टर रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। यहाँ से देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, नोट करके लिखोगे कि एक कॉमन फैक्टर आपको ज़रूर मिल रहा है। आप कोई भी फॉर्मूला देखो तो एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपको मिल रहा है, कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी एक कॉमन फैक्टर है, तो कभी भी जब हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम हमेशा अपने ऑप्शन में एक नज़र ज़रूर डालेंगे कि हमारे ऑप्शन में भाई एक कॉमन फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये नोट करो। दूसरा, आप देखो यहाँ से एक स्पेशल केस क्या बन सकता है कि अगर इनमें से कोई एक फैक्टर जीरो हो जाए, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, भाई अगर ये जीरो के बराबर हो गया, अगर ये जीरो के बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर का सम बराबर हो गया जीरो के, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा और आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर कितना हो जाएगा? जीरो के। तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो इतनी सी बात आप यहाँ पर ये नोट कर रहे होगे। अगर तीन नंबर का सम जीरो है, अगर तीन नंबर का सम जीरो है तो उनके क्यूब का सम बराबर क्या होगा? उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। अगर तीन नंबर का सम जीरो है तो उनके क्यूब का सम हो जाएगा उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। ठीक है, अगर हमने इस फैक्टर को जीरो किया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो यहाँ से रिजल्ट आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC के। और एक फैक्टर यहाँ पर और भी था आपका, जैसे सेकेंड वाला। इस पूरे पार्ट को आप जीरो कर दो। इस पूरे पार्ट को जीरो आप कब कर सकते हो? जब ये इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हों? जीरो के बराबर हों। भाई स्क्वायर किसी भी नंबर का, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर करने पर आपको रिजल्ट में एक पॉजिटिव संख्या मिल रही होती है। स्क्वायर करने पर अगर एक पॉजिटिव संख्या मिलेगी, और यहाँ पर ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी या तो जीरो के बराबर होगी। अब अगर हम चाहते हैं पूरा पार्ट जीरो के बराबर हो जाए तो हमें इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज जीरो रखनी पड़ेंगी, है इंडिविजुअल वैल्यूज जीरो जीरो लगानी पड़ेंगी हमको। जब इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज जीरो होंगी तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर, और अगेन जीरो इंटू समथिंग, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। इन सब को जब इंडिविजुअली जीरो किया तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिलेगा ए इक्वल टू बी। और b माइनस सी को जीरो करोगे तो b इक्वल टू सी मिलेगा, और c माइनस ए को जीरो करोगे तो c इक्वल टू ए मिल जाएगा। तो अगेन एक रिजल्ट ये भी बन जाएगा कि ए बी सी अगर बराबर हैं एक दूसरे के, इफ़ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो उस केस में भी आपको ये पूरा पार्ट जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3ABC के। अगर तीन नंबर आपस में बराबर भी होते हैं तो उनके क्यूब का सम बराबर हो जाएगा उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। ठीक है, इस पर हालांकि क्वेश्चन कम बने, बट इस बार मेंस में उम्मीद है इस पर क्वेश्चन बनने की। इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और दूसरा एक जो कॉमन रिजल्ट आपका चलता रहता है हमेशा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ABC के। ठीक है, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 15 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83 दे रखा है। पूछा गया है आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी कितना होगा? ठीक है,
देखो सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, बट आप डायरेक्टली वो अप्रोच यूज़ करोगे। हमने आपको बताया था भाई ये वैल्यू जो आपसे पूछी जा रही है इसका एक कॉमन फैक्टर था a प्लस बी प्लस सी, तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 15 से कट रहा होगा। 15 से कटने वाली संख्या ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा 180। ठीक है। दूसरा एक तरीका, यहाँ पर हम लोग क्या करें कि वेरिएबल ए बी सी करके 3 है और इक्वेशन 2 है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो एक वेरिएबल को हम लोग कम कर लेते हैं, इस सी को हम 0 मान लेते हैं। तो ए प्लस बी 15 है, सी को 0 कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83 हो जाएगा। और आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सी को 0 करने पर ये टर्म हट जाएगा और ये वाला टर्म भी आपका हट जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे जो पूछा है उसको आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 15 का होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये 3375 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू नहीं पता, बट आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहाँ से आप देखो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 225 में 83 की कमी करोगे कितना होगा 142, और बटे में 2 ले आओगे तो 71। ए बी की वैल्यू 71 है तो 3 गुणे 71 और इंटू में ये आ जाएगा ए प्लस बी कितना है 15। यहाँ से हम देखो 15 कॉमन ले लेंगे, है ना, इस 15 का क्यूब मत करना, 15 कॉमन ले लो। तो 15 कॉमन लेने पर ये बचेगा 15 का स्क्वायर 225, और 225 में 71 का 3 गुना, 71 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 213। 225 में 213 घटाने पर बचेगा 12, और 15 गुणे 12 आपको आंसर मिल जाएगा 180 के बराबर। 180 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो दोनों तरीके हमारे पास, ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और प्रॉपर इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी जाके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ सवाल नंबर 2 पर। ठीक है। सवाल नंबर 2 में x बराबर y बराबर 333, z की वैल्यू 334 दे रखी है और पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड कितना होगा। अब इसका एक फैक्टर आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 333 और 334, सबको जोड़ने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1000। तो आंसर मेरा वही ऑप्शन होगा जो पूरा 1000 का मल्टीपल होगा। 1000 से कटने वाली संख्या बी और डी को काट दोगे, 0 और सी। ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर फाइट बचती है, 0 नहीं हो सकता। 0 के लिए 2 स्पेशल केसेस हमने लिखवा रखे, कौन कौन से, या तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर हो तब 0 आएगा, या फिर एक्स वाई जेड का सम 0 हो तब ये जाके 0 बनेगा। यहाँ पर ना तो ये आपस में बराबर हैं ना ही इनका सम 0 है, तो 0 आपको नहीं मार्क करना पड़ेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब प्रॉपर तरीका देख लेते हैं। यहाँ देखो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 1000 इंटू में हाफ ऑफ x माइनस वाई करने पर पूरे दोनों वैल्यू सेम है तो ये पार्ट 0 हो गया, प्लस y माइनस जेड करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, और z माइनस एक्स करने पर 1 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर 1। तो यहाँ पर ऐड करोगे 0 + 1 + 1 2 बनेगा, और 2 को 2 से काटोगे 1 टाइम्स, और यहाँ पर फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा 1000 के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। बट बिना सॉल्व किए हम लोग ऑप्शन की मदद से भी सवाल को मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, अगले सेम क्वेश्चन में यहाँ देखो फिर से आप फैक्टर की मदद से सॉल्व कर सकते हो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का एक फैक्टर आपको ये 5 मिलेगा। तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 5 से पूरा कट रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर तरीका देखते हैं सवाल को सॉल्व करने का। ओके। प्रॉपर तरीका क्या है कि हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो इसको यूज़ करते और वैल्यू पुट करते, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे में आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 चौके 12, 25 में से 12 जाएगा 13 और 13 के गुणा 5 में 13 पंचे 65 मेरा आंसर हो जाएगा। इस पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल नंबर लेते हैं 4 को। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है 913 के बराबर। पूछा है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड कितना आपका बन रहा होगा। अब यहाँ पर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। देखो भाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913 और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये बराबर फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 ले लिया और पहला वाला अगर फॉर्मूला भी यूज़ करें तो इनटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालोगे आप, क्या कर लो, इस पूरे पार्ट का कर लो होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या दे देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी 85 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 7 का स्क्वायर 49। तो 85 को उधर ले जाके घटाओगे माइनस का 36 और बटे में 2, तो ये पूरी पार्ट की वैल्यू आपकी -18 मिल रही होगी। इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी है -18 के बराबर। तो 85 माइनस करोगे इसमें से -18 को, 85 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 18 103 और 7 की गुणा होगी 721। 721 को 913 में लाके घटा दो, 913 माइनस का 721 और बटे में आ जाएगा ये 3 बराबर होगा एक्स वाई जेड के। 913 माइनस 721 तो 200 और 8 की कमी 192, 192 को 3 से भाग लगाओगे तो 64 और पूछा क्या है एक्स वाई जेड का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 4 मेरा आंसर हो जाएगा इस पर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो यहाँ पर दे रखा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर बराबर है 4 के, और फिर इसके बाद a बराबर क्यू प्लस आर है, b बराबर आर प्लस, यहाँ क्यू नहीं होगा p होगा, एक साइक्लिसिटी चलेगी। b की वैल्यू r प्लस पी है, c की वैल्यू p प्लस क्यू है, तो वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना होगा। a की वैल्यू q प्लस आर, b की वैल्यू r प्लस पी करनी होगी और c की वैल्यू p प्लस क्यू है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc का मान आपका कितना बन रहा होगा। इक्वेशन आपके पास कितनी है टोटल, 1 2 3 4 इक्वेशन, वेरिएबल 6 हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम लोग अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम करके एलिमिनेट कर देंगे। भाई आप q को 0 कर लो, r को 0 कर लो, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। सीधा सीधा बच रहा है p क्यूब बराबर कितना है 4 के। हमने q और r को 0 कर दिया। अगर q और r 0 हैं तो a की वैल्यू 0 प्लस 0 0 बनेगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी r प्लस p, r 0 कर दिया तो b की वैल्यू p बचेगी और c की वैल्यू p प्लस क्यू, क्यू को 0 किया तो c की वैल्यू भी आपकी p बन रही होगी। यहाँ पर आओगे तो a क्यूब 0 बन चुका है, b का क्यूब कितना हो जाएगा p क्यूब और c क्यूब कितना हो जाएगा p क्यूब, और ये पार्ट भी क्या हो गया आपका 0। तो इनको जोड़ दो, p क्यूब का मान कितना है 4, 4 प्लस 4 मेरा आंसर हो जाएगा 8 के बराबर। इस पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 आपका देख लो, उसी स्पेशल केस पर आ गया कि 3 नंबर का अगर सम 0 है तो उनके क्यूब का सम बराबर होता है उनके प्रोडक्ट का 3 गुना, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 3 नंबर के क्यूब का सम बराबर उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। तो यहाँ से 2 केसेस पॉसिबल है, या तो उन 3 नंबर का सम 0 होगा या वो 3 नंबर आपस में बराबर होंगे। यहाँ आप देखो भाई, तो पहली संख्या जो आपका पहला टर्म है वो 4x माइनस 5 का होल क्यूब, 4x माइनस 5 का होल क्यूब, ये पहला टर्म, प्लस अगला टर्म x माइनस 2 का होल क्यूब, प्लस इसके बाद आप देखोगे तो 27 बाहर लिखा, आप इस 27 को लिखो 3 का क्यूब है ना, और 3 का क्यूब पावर पूरी कॉमन ले लो, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5 का होल क्यूब बन जाएगा, और 3 के अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी हो जाएगा 6x और माइनस 5 तिहाई 15 का होल क्यूब बराबर कितना है। तो यहाँ पर देखो 9 को ब्रेक कर लो, 9 को 3 गुणे 3 में ब्रेक करो, एक 3 बाहर रखो और एक 3 के अंदर हम गुणा कर देंगे इस वाले टर्म में। ठीक है, 9 को आप ब्रेक कर लोगे 3 गुणे 3 में और एक 3 की यहाँ पर गुणा कर दोगे, एक 3 आप यहाँ पर अपना रख रहे होगे, तो 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 4x माइनस 5,
4x माइनस 5 इंटू में x माइनस 2 इंटू में इस 3 की गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 6x और माइनस 15। यहाँ देखो आपका ये वही फॉर्मेट बन रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के। 3 नंबर के क्यूब का सम बराबर है उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। इसका मतलब उन 3 नंबर्स का सम क्या होगा, 0 के बराबर, या वो 3 नंबर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये 3 नंबर आपस में बराबर होंगे तो 4x माइनस 5 बराबर x माइनस 2 बराबर 6x माइनस 15, यहाँ से एक आपकी इक्वेशन बन सकती है। और दूसरा, अगर इन तीनों का सम हम बराबर कर दे, 4x प्लस x प्लस 6x जोड़ के बनेगा 11x, और माइनस में 5 2 7 और 15 22, 11x माइनस 22 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, x बराबर आपको मिल जाएगा 22/11 मतलब 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/11 मतलब 2। एक यहाँ से एक ये केस बना। दूसरा, आप इसको सॉल्व करोगे कि 4x माइनस 5 को x माइनस 2 के बराबर करें, x की कोई वैल्यू आएगी, फिर x माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2 को बराबर करेंगे 6x माइनस 15 से, और आप देखोगे अगर वो वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो आप वहाँ से काम करना अपना बंद कर दोगे। जैसे ये तो पहला केस हो गया कि 3 नंबर का सम 0 के बराबर कर दिया। सेकंड ये केस आप बनाओगे कि 4x माइनस 5 बराबर किया x माइनस 2 के, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और इधर 5 माइनस 2 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिलेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 रखने पर क्या ये दोनों बराबर आएंगे, नहीं बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब ये वाला केस आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 पर काम करना होगा। x बराबर 2 रखने पर जो वैल्यू पूछी 2 प्लस 3/2 कितना बन जाएगा आपका 7/2। 7/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 2 में 1.5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखो आपकी 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी। पहली आइडेंटिटी क्या है कि अगर कभी भी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर करते तो हमेशा हमको एक या तो पॉजिटिव वैल्यू या हमें एक 0 मिल रहा होगा। और 3 नॉन निगेटिव वैल्यूज का अगर सम 0 के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज क्या हो, 0 के बराबर हो। इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होंगी, 0 के बराबर होंगी। अगर आप इन सबको 0 के बराबर कर दोगे तो 2a माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, जिसकी वजह से a की वैल्यू 1/2 मिलेगी। इसी तरह 4b माइनस 3 0 होगा तो b की वैल्यू आपको 3/4 मिल रही होगी। और 4c प्लस 5 0 रखने पर c की वैल्यू आपको माइनस 5/4 मिल रही होगी। आपसे क्या पूछा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से देखो थोड़ी सी आपकी ऑब्जर्वेशन काम आनी चाहिए कि जब आप इनका सम करोगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनको जब जोड़ने जाओगे तो 1/2 प्लस 3/4 ये जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 5/4, और माइनस का 5/4, इन सब का सम क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखो 3 नंबर के सम कितना आ रहा है, 3 नंबर्स का सम कितना है 0 के बराबर है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। ऊपर में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी मिल रहा होगा उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका न्यूमरेटर में 0 आ गया तो आंसर आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि ए बी और सी की वैल्यूज़ का जो सम है वो 0 के बराबर बन रहा है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा न्यूमरेटर वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर हो जाएगा 0 के, और न्यूमरेटर में 0 मिल गया तो मेरा आंसर क्या होगा 0 के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला सवाल नंबर 8 में a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9 के, और पूछा है a माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 4 का होल क्यूब। आप देखो इन नंबर्स को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। a माइनस 2 चाहिए तो a के साथ माइनस 2 ले लो, प्लस b माइनस 3 चाहिए b के साथ माइनस 3 ले लो, और प्लस c के साथ माइनस 4 चाहिए तो माइनस प्लस c माइनस 4। कितना हमने घटाया 2 3 5 और 4 9, 9 इस साइड घटाया तो 9 को दूसरी साइड भी घटा दो तो 9 माइनस 9 ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 के बराबर। आप देखो यहाँ पर 3 टर्म बन रहे हैं मेरे पास। पहला टर्म क्या है a माइनस 2, सेकेंड टर्म क्या है b माइनस 3, थर्ड टर्म क्या है c माइनस 4, और इन 3 टर्म्स का सम क्या है 0 के बराबर। अगर 3 टर्म्स का सम 0 के बराबर है तो इनके क्यूब का सम, आपसे पूछा है इनके क्यूब का सम, तो इनके क्यूब का सम क्या हो जाएगा, इनके क्यूब का सम बराबर हो जाएगा इनके प्रोडक्ट का
3 गुना, 3 गुना ऑफ इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ a-2 इंटू b-3 इंटू c-4। अगर 3 नंबर का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम क्या हो जाएगा, उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। कौन सा ऑप्शन है, 3 टाइम्स ऑफ a-2 b-3 c-4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट अगला लेते सवाल नंबर 9 को। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, सेम वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4x माइनस 10 का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल क्यूब बराबर है 6 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। अब देखो तो यहाँ पर भी क्या आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है, 3 नंबर के क्यूब का सम बराबर है उनके प्रोडक्ट का 3 गुना। पहला टर्म क्या है आपका 4x माइनस 10, तो 4x माइनस 10 का होल क्यूब प्लस अगला टर्म आपका है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस इसके बाद थर्ड टर्म 2x माइनस 3 का होल क्यूब बराबर है, इस 6 को ब्रेक कर लोगे 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म में, 2x माइनस 5 का 2 गुना हो जाएगा 4x माइनस 10। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये सेम टर्म प्राप्त कर सकें। n2 में 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 n2 में हो जाएगा 2x माइनस 3। आप देखो ये वही फॉर्मेट बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3ab के। तो यहाँ पर ये दो बातें पॉसिबल हो सकती हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो 0 के। a प्लस बी प्लस सी मतलब 4x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो 0 के। इन सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9x और माइनस 10 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस का 15 बराबर किसके 0 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/9 का मतलब 5/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/3 के बराबर। 5/3 आपसे पूछा क्या x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5/3 मिल जाएगी ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट इसके बाद अगला सवाल नंबर 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो 4x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब और प्लस 5x माइनस 7 का होल क्यूब बराबर है 4x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 15। इस 6x प्लस 15 को आप क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 5 और 3 कॉमन लेके इधर बाहर ले लो, तो 3 टाइम्स ऑफ बन गया 4x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 7। अगेन ये वही फॉर्मेट आ गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3ab के। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपका आता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 के। a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो इन सब का सम, इन टर्म्स का सम 0 के बराबर करो। 4 2 6 6 5 11x और यहाँ से बनेगा -3 प्लस 5 माइनस 7, तो ये बन जाएगा 7 3 10 और 5 कम माइनस का 5 बराबर 0 के। तो x की वैल्यु बननी चाहिए थी 5/11, है ना, x की वैल्यू 5/11 बननी चाहिए थी, मगर यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू दे रखा है 5/11, तो आपको x की ये वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी। x की ये वैल्यू आपको नहीं लेनी पड़ेगी, इसका मतलब जो हम करते आ रहे थे कि इस वाले फैक्टर को 0 करते थे, है ना, जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई ये केस आपका दो तरीके से हो सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, दो तरीके से हो सकता है। कब कब, जब या तो आप इस फैक्टर को 0 कर दो, a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दो, या तो आप अगले इस वाले फैक्टर को 0 कर दो। यहाँ पर जब हमने a प्लस बी प्लस सी को 0 किया तो x की वैल्यू 5/11 आ गई, जिसके लिए सवाल में मना कर रखा है। इसका मतलब हमें इस फैक्टर को 0 नहीं करना होगा, 0 करना होगा इस वाले फैक्टर को, सॉरी इस वाले फैक्टर को 0 करना होगा, जिसका मतलब हमको करना होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलो भाई इस पर काम कर लेते हैं। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर कर लें तो यहाँ से कोई भी दो टर्म ले लो और दोनों को कर दो इक्वेट। जैसे 4x माइनस 3 पहला टर्म, इसको बराबर कर दो, चाहे सेकंड टर्म के इक्वल कर दो चाहे थर्ड टर्म के इक्वल कर दो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला होगा। बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5, क्योंकि ये सब टर्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 4 में से 2 जाएगा 2x, -3 प्लस 5 जोड़ेगा तो 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2 मतलब 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 के इक्वल। 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगी और इस सेशन में हम लोग अब इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, टोटल हम लोगों ने
टोटल हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले अपने देखे और इस पर जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को जाना और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिए। अब इस सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पर ओवर, तब तक के लिए धन्यवाद।